भूतिया महल। बिहार में एक सुनसान गांव था। उस गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। बदलते मौसम के साथ वहां की धूप और छांव दोनों में ही डर का माहौल फैल गया था। लोगों की आंखों में सिर्फ डर ही नजर आ रहा था। गांव के निवासियों की इस भयभीत स्थिति का कारण था भूतिया महल, जिसकी कहानी उनके दिलों में घर कर चुकी थी। बहुत ही पुराने समय की बात है, जब बिहार के एक किले पर एक महल बना था। वहाँ के बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर और कलात्मक सजावट देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि किला किसी महान राजा की राजधानी हो सकता है। परंतु यह दृश्य तो केवल बाहर से ही देखने को मिलता था, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति उस महल के अंदर कदम रखता तो वह भयंकर और डरावनी घटनाओं का शिकार हो जाता। कहते हैं कि रात्रि के समय महल की दीवारों से डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर आ रही हो। गांव के सभी लोगों ने इस भूतिया महल की कहानियों को सुनकर रात्रि के समय उस महल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया था। यह बात गांव के युवाओं को आश्चर्य में डालती थी कि आखिर रात के समय गांव वाले उस महल के पास जाते क्यों नहीं। वे लोग इस रहस्य का पता लगाना चाहते थे कि क्या वहां सच में भूत है या बस लोगों का वहम है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी महल की सच्चाई को गाँव वालों के सामने लाएंगे। एक दिन गाँव के युवाओं ने एक मीटिंग बुलाई और तय किया कि वे भूतिया महल के अंदर जाएंगे और उस महल का राज जानेंगे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उन लोगों ने हर डर का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाई और उस महल के रहस्य का पता लगाने के लिए रात के समय उस महल के पास पहुंच गए। जैसे ही वे लोग महल के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। वे लोग रात के अंधेरे में उसी आवाज़ की ओर बढ़ने लगे, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वे लोग उस भूतिया महल के अंदर आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे लोग महल के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे ही महल के दीवारों पर रहस्यमय चित्र दिखाई दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे महल के अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां सब कुछ रहस्यमय और अज्ञात था। वो महल के एक कमरे में पहुंचे। उन्होंने विचित्र चीज़ों को देखा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वे एक दीवार पर लटकी हुई चित्र के पास पहुंचे और उसे ध्यान से देखने लगे। वह छवि किसी महारानी की लग रही थी, जिसका चेहरा बहुत सुंदर था। अभी वो उस चित्र को देख ही रहे थे कि अचानक से वो चित्र जीवित हो गई और बात करने लगी। उसने कहा, मैं इस महल की रानी हूँ। तुम यहाँ इतने डरावने महल में आए हो। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूँ। अब तुम लोग आ ही गए हो तो मेरा एक काम करो। अगर तुम लोग कर पाओगे तो मैं तुम्हें इस महल का रहस्य को ज़रूर बताऊंगी, जिसे जानने के लिए तुम लोग यहाँ तक आए हो। लड़कों का मन उत्सुकता से भर गया, पर उन्होंने अपने साहस को बनाए रखते हुए कहा, हम आपका काम करेंगे, चाहे वो कितना भी भयंकर काम क्यों ना हो। उन लड़कों ने उस चित्र की चुनौतियों का सामना किया और उसे पार कर लिया। छवि ने उन्हें एक रहस्यमय और भयंकर सच्चाई बताई कि महल के नीचे एक रहस्यमय गुफा है, जिसमें एक भूत को तांत्रिकों ने कैद करके रखा है। उस चित्र ने उस लड़कों को बताया कि इस महल के नीचे जो भूत बंद है, उसे एक मंत्र से ही हराया जा सकता है, और वो मंत्र मेरे पास है। मैं वो मंत्र तुम लोगों को देती हूँ और तुम लोग इस मंत्र के बल पर उस भूत को हरा दो। अगर तुम लोग ऐसा कर पाते हो तो ये महल भूत मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वे महल की गहराइयों में जाने लगते हैं, वैसे ही वे अपने आसपास अजीब आवाज़ें सुनते हैं और फिर एक बहुत ही भयंकर भूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस भूत की आंखें एकदम लाल और उसके चेहरे की चमड़ी सड़ी हुई थी। लड़के भूत का इतना भयंकर रूप देखकर डर जाते हैं, पर वे अपने डर को काबू करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ मिलकर भूत के सामने खड़े होते हैं और भूत से कहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी शक्तियों का सामना करेंगे और तुम्हें हराएंगे। भूत उन्हें देखकर हंसता है और उसकी भयंकर हंसी से किला की दीवारें कांपने लगती हैं। वो भूत कहता है, तुम लोग जितने भी साहसी हो, पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, और तुरंत ही एक भयानक आवाज़ के साथ वो लड़कों पर आक्रमण कर देता है। लड़कों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस महल के रानी के द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ने लगे। मंत्र की आवाज़ सुन के भूत चिल्लाने लगता है और उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अंत में भूत की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस घटना के बाद भूतिया महल का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है और गाँव के लोग अब रात के समय भी उस महल के रास्ते से आ जा सकते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारी आत्मशक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।